तो उपनाम में फिर अगला है, देखो उदयपुर का क्या नाम है? मेदपाट है। उदयपुर का मेदपाट कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक राक्षस को मारा था, उसका जो मांस है पूरे मेवाड़ में बिखर गया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, बहुत फेमस नाम है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो उपनाम है, पूछते हैं। और इसका नाम है बागड़ या बागवर भी कहते हैं इसको। बागड़ या बागवर कहते हैं। बागड़ या बागवर कहते हैं, बांगड़ नहीं, बांगड़ नहीं, बागड़। देखो बिंदी नहीं लगी है, मैंने ऊपर बिंदी नहीं लगाई है। बिंदी लगाएंगे तो इसका एरिया बदल जाएगा। वागवर, वागवर। वा का उपनाम है वागवर। वागवर या वागड़ किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? मेदपाट कहते हैं। चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम नगरी भी है और माध्यमिका भी है। चित्तौड़गढ़ का क्या नाम है? नगरी और माध्यमिका। नगरी और माध्यमिका है। नगरी और माध्यमिका। ये जो नगरी और माध्यमिका का उल्लेख है, ये पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी, उसमें भी उसका उल्लेख है। पातंजलि का नाम सुना है? पातंजलि ने भी इसका उपयोग किया है, इस नाम का यूज किया है। किसके लिए? चित्तौड़गढ़ के लिए। माध्यमिका नगरी, नगरी एक अलग स्थान है वहाँ पर। चित्तौड़गढ़ से बाहर निकलोगे हाईवे 76 पर, तो वहाँ पर एक छोटा सा लेफ्ट में एक पुराना नगर मिलेगा, पुराना खंडर टाइप का पड़े हैं अभी भी। वो क्या नाम है उसका? नगरी नाम है। और जो अष्टाध्यायी है उसमें भी इसमें इसका उल्लेख मिलता है। यानी यूनानी शासक था मिनांडर, यूनानी शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लो चाहे इसको पूछ सकते हैं। यूनानी शासक मिनांडर के द्वारा यूनानी शासक मिनांडर के द्वारा चित्तौड़ पर यानी माध्यमिका पर, चित्तौड़ पर या माध्यमिका पर आक्रमण करने जानकारी आक्रमण करने की जानकारी अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से मिलती। ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। किसकी है? पाणिनि की। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ध्यान रखना। आक्रमणकारी कौन है? मिनांडर है। अब ये वाला हिस्सा है वो आड़ूती वाला है। कौन सा? 12, झालावाड़, कोटा, और ये क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। क्या कहलाता है? हाड़ौती क्या कहलाता है? हाड़ौती। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं।
अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं अलवर भरतपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेव जाति के लोगों का बाहुल्य था। मेव, मुस्लिम मेव होते हैं, की अधिकता थी। क्षेत्र का नाम क्या हो गया? मेवात हो गया। का जो इसके बॉर्डर पर स्थित हरियाणा का ये एरिया है, यहाँ पर जिले का नाम ही मेवात है। मेवात जिला है एक हरियाणा। राजस्थान में जो अलवर और ये भरतपुर, ये क्या कहलाता है? मेवात क्षेत्र, क्योंकि मेव है। अब ये यहाँ पर देखते हैं इसको वापस। इसको हाड़ौती क्यों कहते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां को हाड़ौती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाड़ा चौहान थे, का शासन था। इनका हाड़ा चौहानों का शासन था। हाड़ा चौहानों का शासन था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती। ध्यान रखना है। जयपुर, दौसा और आमेर वाला हिस्सा, जयपुर, दौसा और आमेर वाला, ये कहलाता है जयपुर, दौसा, आमेर। आमेर वाला हिस्सा, आमेर अब जयपुर के अंदर आ गया। पहले आमेर, आमेर, अजमेर नहीं, आमेर की बात कर रहा हूँ, अजमेर की बात नहीं कर रहा। जयपुर, दौसा और आमेर, ये वाला हिस्सा, हाँ ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। इसका भी कारण है कि इसको ढूंढाड़ क्यों कहते हैं। इसकी वजह है, यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है ढूंढ नदी। ये जो नदी जयपुर से निकलती है और दौसा में थोड़ी से बहते हुए सवाई माधोपुर में आकर के बनास नदी में गिरती है, बनास नदी में गिरती है। नदी का नाम क्या है? ढूंढाड़ है, ढूंढ है, इससे इसका नाम क्या हो गया? ढूंढाड़ क्षेत्र। इसके अलावा जो लोक कथाएं या जनश्रुतियां ये कहती हैं, यहाँ पर इस जो ढूंढ नदी है के आसपास एक राक्षस रहता था, उसका नाम ढूंढ था, और बच्चों को छोड़ता नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ता, बच्चों को मार देता। तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए फिर उसको पता नहीं किसी महापुरुष ने उसकी हत्या की, उसको मार दिया। उसके बाद उस ढूंढ राक्षस के कुप्रभाव को रोकने के लिए होली के अवसर पर, होली के अवसर पर बच्चों को ढूंढा जाता है। ढूंढना समझते हो? यहाँ होता है क्या? ढूंढ, बच्चों की ढूंढ होती है होली के अवसर पर, लड़के की विशेषकर, लड़के की गांव के लोग आते हैं, इस विशेषकर इस क्षेत्र में जो मारवाड़ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बच्चे की मतलब एक तरह से उसकी जो दैत्य शक्तियाँ हैं, राक्षसी शक्तियाँ हैं, उससे रक्षा के लिए होली के अवसर पर, पहली होली या जन्म की पहली होली, दूसरी होली या तीसरी होली, उसके अपनी अपनी सुविधा के अनुसार गांव के सारे लोग आते हैं होली वाले दिन। रंग वाली होली होती है ना, दुलंडी वाले दिन, हाँ वो में, हाँ होती है सब में। हाँ तो वो क्या करते हैं, गाँवों में और विशेषकर शहरों में तो कम होती है, लेकिन शहरों में भी होती है थोड़ी थोड़ी, कहीं कहीं परिवारों में होती है, जातियों में। उसमें क्या हुआ, गांव के लोग आएंगे, साथ में पंडित जी आएंगे और थोड़ी पूजा करेंगे। मंत्र हैं कुछ, मंत्र है, मंत्र क्या, एक कविता है, वो कविता बोलते हैं, और फिर नाश्ता वगैरह, पूजा वगैरह होती है। होली से पहले भी, होली वाले दिन जब होली का दहन होता है, उस समय पूजा होती है। उस समय उन्हीं की पूजा होती है जिनकी साल ढूंढ होती है, प्रोग्राम होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ढूंढ जो लड़के का होता है, लड़की का नहीं होता। तो होता होगा, जो लड़के का होता है। ये मारवाड़, अजमेर वाला हिस्सा, ये नागौर वाला हिस्सा, यहाँ वाला हिस्से मेवाड़ में भी होती है, मेवाड़ में भी होती है। मेवाड़ का संस्कृति और मारवाड़ की संस्कृति लगभग एक जैसी है, ज़्यादा अंतर मेवाड़ और मेवाड़, मेवाड़ अभी मैं लिखा है नहीं है, पूरे को क्या कहते हैं? मेवाड़ भी कहते, करेंगे इसको।
अब देखो ये वाला क्या कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, कौन कौन से जिले आगे, चूरू, झुंझुनू और चूरू, झुंझुनू और ये तो प्योर शेखावाटी क्षेत्र है, लेकिन इसमें नागौर का कुछ हिस्सा आता है, लाडनू वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो शेखावाटी में अपन कितने जिले लिखेंगे, 4 जिले लिखेंगे। 3 जिले तो कंप्लीट है, एक जिला थोड़ा सा है, नागौर का ही हिस्सा। हाँ, लाडनू वाला हिस्सा, लाडनू तहसील है ना, वो वाला हिस्सा, यानी चूरू, झुंझुनू और लाडनू का कुछ हिस्सा है वो आता है। समझ गए। ये नागौर है, ये नागौर का शेष भाग है, यहाँ पर नागौर शहर है। नागौर का जो प्राचीन नाम है या पुराना नाम है वो है अहिछत्रपुर। नागौर का पुराना नाम क्या है, अहिछत्रपुर। पूछते हैं अहिछत्रपुर है, योद्धे हैं, जांगल हैं, मानधरा हैं, पूछे हुए प्रश्न है अहिछत्रपुर के। और वैसे नागौर का एक और उपनाम है, स्वालक भी कहते हैं। नागौर के आसपास का जो भूभाग है, नागौर शहर है ना, स्वालक, स्वालक भी कहते हैं। नागौर के आसपास के भूभाग क्या कहते हैं, स्वालक क्षेत्र के। नागौर जो शहर है ना के आसपास का जो, अजमेर, अजमेर को राजस्थान का जय स्थल भी कहते, जय स्थल भी कहते। राजस्थान का, अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, जिब्राल्टर भी, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। क्या कहते हैं, जिब्राल्टर कहते हैं। किसको, नागौर को क्या कहते हैं, अहिछत्रपुर, स्वालक कहते हैं। अजमेर को हृदय स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय। ये कुछ कुछ के उपनाम थे। अब प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ में कौन सा जिला शामिल है या नहीं। मारवाड़ में कौन कौन से आएंगे, लिखा है क्या, मारवाड़ में एक जिला आप पूछे तो कौन सा होगा, जोधपुर। और अगर पूरा एरिया पूछ ले तो, पूरा एरिया पूछ ले तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का कुछ हिस्सा और पाली, ये आएगा मारवाड़। नागौर का कुछ हिस्सा बीकानेर में आता है, कुछ हिस्सा ये भी मारवाड़ का हिस्सा है। तो लिखो मारवाड़ में स्थित जिले, मारवाड़ में स्थित जिले, मारवाड़ में स्थित, मारवाड़ में स्थित जिले, स्थित जिले। अब मारवाड़ में कौन कौन जिले आएंगे, जोधपुर आएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, पाली और जालोर, ये किस में आएंगे, मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर। अभी लैब असिस्टेंट में एक प्रश्न आया था कि गोडवाड़ में कौन सा जिले शामिल है, गोडवाड़ में कौन से जिले, गोडवाड़,
गोड गोडवाड़ किसको कहते हैं? पाली है, थोड़ा हिस्सा जोधपुर का और जालोर का हिस्सा, ये मिलकर के क्या बनता है? गोडवाड़ बनता है। क्या बनता है? तो कुछ हिस्सा है वो सिरोही का भी आएगा। देखो, हाँ, देखो गोडवाड़ में कौन कौन से, गोडवाड़ लिखो, लैब स्टैंड में आया था, लैब स्टैंड हुआ था ना, साइंस वाले में आया था इसका, हाँ, साइंस वाले। पाली, जोधपुर का कुछ हिस्सा, जालोर और सिरोही। पाली, जोधपुर का कुछ हिस्सा, जालोर और सिरोही का कुछ भाग आएंगे गोडवाड़ के अंदर, गोडवाड़ में आए। अब गोडवाड़ में एक जिला, अगर दो दो जिलों के जोड़े हो, दो दो, पाली जोधपुर, पाली जालोर, पाली सिरोही, तो आप किसको करोगे? पाली और जालोर को करो, पाली और जालोर को, दो दो जोड़े में अगर आ जाए पाली जालोर को। पाली जालोर ऑप्शन में नहीं है तो पाली के साथ जोधपुर होगा, पाली के साथ जोधपुर होगा, ठीक है। लेकिन दो दो साथ में नहीं आएगा कि पाली भी दे दिया जोधपुर भी दे दिया, पाली दे दिया जालोर दे दिया, साथ में नहीं आएंगे। कोई पाली के साथ कोई एक जिला ही आएगा, या फिर तीन जिले अलग अलग दे दें। गोडवाड़ के अंतर्गत शामिल जिले हैं, पहला ऑप्शन पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही। फिर नीचे ऑप्शन दे दिए, क्या दे दिया? पहला एक ए ऑप्शन पाली जालोर जोधपुर, दूसरे में दे दिया पाली, केवल पाली, केवल पाली, दूसरे में दे दिया पाली जालोर, दो दे दिया, फिर दे दिया पाली सिरोही। अपने को कौन सा करना है? तीन वाला करना है। कौन सा? पाली जालोर और जोधपुर है गोडवाड़ में। ये जो गोडवाड़ हिस्सा है, इसी को, यहाँ पर एक नदी बहती है लूणी नदी, गोडवाड़ को लूनी नदी का क्षेत्र भी कहते हैं, गोडवाड़ को लूनी नदी बेसिन भी कहते हैं। लूनी नदी बहती है यहाँ, लूनी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती। अब ये जो ये वाला हिस्सा है, या फिर इसको, ये कौन सा हिस्सा है तो, और ये दो टुकड़ों टुकड़ों में, ये वाला हिस्सा थोड़ा अलग है। तो बांगड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़। किसको? लूणी नदी के आसपास के भाग को, यानी पाली और उसके आसपास के भाग को, और शेखावाटी का आंतरिक भाग, पाली और उसके आसपास के भाग को क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। बिंदी लगानी है बांगड़ में, वरना ये यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये बागड़ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बागड़। ये पाली और उसके आसपास का भूभाग, उसके आसपास का भूभाग क्या कहलाएगा? बांगड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बांगड़। ये शेखावाटी का आंतरिक भाग भी बांगड़ कहलाता है। अपन भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे उस समय और करेंगे इसको। शेखावाटी का आंतरिक भाग को भी बांगड़ कहते हैं। शेखावाटी का आंतरिक भाग को भी क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। हाँ, नागौर, चूरू, झुंझुनू के बीच का हिस्सा, आंतरिक भाग को बांगड़ कहते हैं। ये जो यहाँ वाला बांगड़ क्षेत्र है, ये ये जो बांगड़ वाला हिस्सा है,
गुरु झुंझुनू शेखावाटी वाला, गुरु झुंझुनू शिखर वाला क्षेत्र, ये इसको आंतरिक अपवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। आंतरिक अपवाह का क्षेत्र इसी को, हाँ, इस एरिया को क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह का क्षेत्र भी। आंतरिक नदियों का क्षेत्र है, आंतरिक नदियां बहती है यहाँ पर। क्या बहती है? आंतरिक। अब आंतरिक नदियां कौन कौन सी है देखो यहाँ पर। यहाँ कांतली नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। और यहाँ पर झील है एक, जिसका नाम है सांबर झील। इस झील में इसी क्षेत्र से कुछ नदियां आके मिलती है। इसमें एक तो कांतली नदी है जो ऐसे बहती है, आंतरिक अपवाह की नदी है, आंतरिक अपवाह की नदी। इसके अलावा जो सांबर झील है, सांबर झील खारे पानी की झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बड़ी झील कैसे? मतलब स्थल से घिरी हुई सबसे बड़ी झील, समुद्र से टच नहीं है। वैसे सबसे बड़ी झील चिल्का है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। और सांबर अगर उत्तर होगा किसी इसी प्रश्न का, तो प्रश्न, हाँ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये उड़ीसा में है, चिल्का है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का, ई आधा ल और का, चिल्का खारे पानी की झील। कैसी झील है? खारे पानी की झील। अब इस सांबर भी खारे पानी की झील। प्रश्न आ जाए कि भारत की स्थलबद्ध सबसे बड़ी खारे पानी की झील, स्थलबद्ध, स्थलबद्ध यानी मतलब समुद्र से टच नहीं है, किसी भी दिशा से कहीं पर भी ये समुद्र से टच नहीं है, समुद्र का पानी नहीं आ रहा है इसमें। ये कहाँ आ रहा है? समुद्र 200 दूर है समुद्र। ये स्थलबद्ध खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर है। अब इस सांबर झील में कुछ नदियां गिरती हैं, जिसका नाम है खारी, खंडेला, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़ और बांडी। ये सारी नदियां किसमें गिरती हैं? सांबर झील में गिरती है। पूछ सकते हैं, सांबर झील में गिरती। कांतली नदी नहीं गिरती है, कांतली नदी यहां से निकलकर इधर जा रही है, कांतली नदी नहीं गिरती। खारी, खंडेला, मेथा, कहीं कहीं मेडा भी लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, मेडा, रूपनगढ़ और बांडी। रूपनगढ़ और बांडी, रूपनगढ़ और बांडी। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न, ये जो टॉपिक कर रहे हैं, कम से कम एक प्रश्न आना है, कम से कम एक, कम से कम एक प्रश्न आना है, वरना हो सके 2-3 प्रश्न, क्योंकि ये एक टॉपिक नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये अपन ने टॉपिक बना दिया है इसको। किसी के उपनाम हैं, कि अपने भौगोलिक उपनाम भी किए हैं, इनके सांस्कृतिक उपनाम भी कर रहे हैं। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, इसको क्या कहते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं? योद्धे कहते हैं। हनुमानगढ़ को योद्धे गण कहते हैं, योद्धे। और बीकानेर को क्या कहते हैं? बीकानेर जोधपुर का ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? डांगल प्रदेश, डांगल, क्या कहते हैं? डांगल। ये इनके कुछ उपनाम थे। अब देखो और भी हैं अभी। जोधपुर है,
जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है ओसिया। नाम सुना होगा, ओसिया, सुना है नाम? नहीं सुना? ओसिया का नाम नहीं सुना? बहुत ऐतिहासिक नाम है और बहुत ऐतिहासिक स्थान भी है ये ओसिया। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं और ओसिया का जो पुराना नाम है वो है उपकेश नगर। पुराना नाम क्या है इसका? उपकेश नगर। पुराना नाम क्या है? उपकेश नगर। कहीं कि उकेश भी लिखा होगा, उकेश ऐसे, उकेश नगर किसको कहते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर बड़ा है। बीकानेर बड़ा, बीकानेर बड़ा है। अपन करेंगे इसका राजस्थान की सारी जिलों। पहला बड़ा कौन सा जिला? कभी बताऊंगा क्या किंतु परंतु क्या है इसमें, बड़ा कैसे हुआ, अभी भी उसको नहीं मानते। विवाद भी है। विवाद कुछ नहीं है, पता नहीं है, विभागों को भी पता नहीं है, एग्जाम लेने वाले विभागों को भी पता नहीं है कैसे बड़ा, सेकंड बड़ा या फर्स्ट बड़ा कैसे। वो अपन टॉपिक करेंगे उसमें। तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओसिया को कहते हैं। तो कहते हैं ओसिया को कहते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर में यहाँ पर एक स्थान है, का नाम है किराड़ू। नाम सुना है? किराड़ू जैन मंदिर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, का बहुत फेमस मंदिर है। इसका नाम है सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर का, सोमेश्वर द्वितीय मंदिर। ये प्रश्न कभी पूछ ले, सोमेश्वर मंदिर कहाँ है, या सोमेश्वर द्वितीय मंदिर कहाँ पर है, या सोमेश्वर पूछ ले, कहाँ आएगा? किराड़ू में होगा। कहाँ होगा? किराड़ू में। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करके लिख लो, इंपोर्टेंट करके लिख लो प्रश्न। इसको भी इंपोर्टेंट करने के लिख लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, अभी और आएंगे कुछ। तो ये जो किराड़ू है कहाँ पर है? ये बाड़मेर। यहाँ परमार शासकों के, प्रतिहार काल के शासकों के कुछ मंदिर बनाए हुए, बहुत ऐतिहासिक मंदिर, कलात्मक मंदिर। अभी तो खंडहर के रूप में पड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे कलात्मक मंदिर हैं। तो इन मंदिरों को, जो किराड़ू मंदिर है, तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। प्रश्न आ जाए, राजस्थान का खजुराहो किसे? राजस्थान का खजुराहो किसे? क्या कहोगे? किसको कहोगे? किराड़ू को कहोगे। तो कहोगे किराड़ू को। समझ गए? और किराड़ू का कोई उपनाम तो है नहीं, किराड़ू अभी भी है किराड़ू। बाड़मेर में गांव है हाथम, हाथम गांव के पास ही किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? हाथम गांव। सोमेश्वर, अब देखो, भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं, किराड़ू को खजुराहो कहते हैं। और खजुराहो कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, चंदेलों की राजधानी थी, और वहाँ पर जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के, वैष्णव संप्रदाय के, शिव शैव संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर बने। बौद्ध धर्म का मंदिर नहीं है खजुराहो। सेंटर का एग्जाम दो तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का मंदिर। बाकी सभी संप्रदाय, जैन धर्म के हैं, धर्म के सभी संप्रदायों के हैं। शक्ति संप्रदाय का मंदिर खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और राजस्थान में खजुराहो किसको कहते हैं?
कीराडू को कहते हैं। यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है जगत के मंदिर। क्या नाम है? जगत के मंदिर। जगत के मंदिर। जगत कहाँ पर है? उदयपुर में। जगत कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में जगत का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है अंबिका मंदिर, या फिर इसको क्या कहते हैं? जगदम्बिका मंदिर भी। जगदम्बिका मंदिर क्या कहते हैं? जगदम्बिका। अंबिका कह सकते हो, जगदम्बिका मंदिर भी। कहाँ पर है? जगत में। और जगत को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जगत को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। जगत को क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। प्रश्न आ जाएगा, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? अब मिनी खजुराहो दो को कहते हैं। 12 है, 12 में एक जगह है जिसका नाम है भंड-देवरा। भंड-देवरा को राजस्थान का क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो। भंड-देवरा को मिनी खजुराहो। अब जगत को भी मिनी खजुराहो कहीं के लिखा है। अब अगर प्रश्न पूछ लिया कि मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो वहां पर भंड-देवरा या जगत में से कोई एक ही ऑप्शन में। भंड-देवरा, जगत में से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, दोनों साथ में। ये अपने उपनाम है लगभग, ये इतने ही व्यापक रूप से। ऐसे तो कईयों के छोटे शहरों के भी उपनाम मिल जाएंगे। जैसे ये टोंक है, टोंक को मालव कहते थे। टोंक को क्या कहते थे? मालव कहते थे। मालव। बाकी और भी मिलेंगे आपको, कोई नाम है। अपन आगे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इसको, ये टॉपिक नहीं था ज़्यादातर। क्या था, आपने क्या किया? केवल उपनाम किए। अगले टॉपिक से अपन क्या करेंगे? भौगोलिक वर्गीकरण। टॉपिक वाइज शुरू कर। ये कोई टॉपिक नहीं था, अगर मैं ये नहीं करवाता तो भी चलता। मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा आपको जिले का भ्रमण भी हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या करेंगे अपन? राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। 7 दिन तक, अभी फास्ट कर देते 5-6 दिन से।